हर समय तुम काम में लगे रहते हो, 24 घंटे काम में लगे रहते हो। ऑफिस में 8 घंटे ईमानदारी से ऑफिस का काम 8 घंटे बराबर हर मिनट करते रहते हो। बेईमानी। आप अंदर से देखो कितने मिनट खाली होकर प्रपंच में व्यतीत करते हो। जो प्रपंच में व्यतीत करते हो उसी में नाम जप लो। जो मनोरंजन में व्यतीत करते हो, जो बकवास में व्यतीत करते हो, जो व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करते हो, उसमें नाम जप कर लो। नए नए विद्यार्थी, नए नए बच्चे जिनका जीवन पतन के गर्त में जा रहा है, अरे जिस समय तुम गेम खेलते हो उस समय तुम राधा राधा जपो। माता पिता को चाहिए कि उनको एक छोटा सा काउंटर लेके, हाँ हमको गिनती करके दिखाओ राधा नाम की, इतने 1000 बार नाम जप करो, राधा राधा राधा। अभी सुधार होने लगे। वही बच्चे आगे चलकर फिर माता पिता को अपमानित करते, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि माता पिता ने कभी सत्मार्ग सिखाया ही नहीं, कभी नमन सिखाया ही नहीं, कभी विनम्रता आई ही नहीं, धर्म सिखाया ही नहीं। तो जीवन में जो सिखाया वो आचरण तुमको भोगने पड़ेंगे। तुमने जो पेड़ लगाया उसका फल तुम्हें खाना पड़ेगा। कभी बैठाल के सिखाया कि धर्म किसे कहते हैं बेटा, कभी सिखाया ऐसे आचरण करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। आपको फुर्सत नहीं भोगों से, मनमानी मनोरंजन से, तो बच्चों को जो जीवन की शैली तुम्हारी अनुकरण करने को मिल रही उसका परिणाम तुम्हें होगा कि थप्पड़े आएंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। धर्म मर्यादा की शिक्षा बच्चों को दो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को दो, नाम जप करने की शिक्षा दो, बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखने की शिक्षा दो। छोटे से जैसा आचरण सिखाओगे वैसा हो जाएगा। मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भरना सीख लो, इंद्रियों के भोगों को भोगना सीख लो, बस फिर परिणाम क्या होगा? ना विनम्रता होगी, ना शील होगा, ना सहन शक्ति होगी, ना उनके अंदर ज्ञान होगा। जो व्यर्थ का समय आप जीवन में व्यतीत करते हैं भाई, वो केवल भेंट दे दो नाम के लिए और तुम खूब कार्य करो। ऐसे कोई कार्य नहीं जिसमें भजन न हो। जब युद्ध में भजन हो सकता है तो ऐसा कौन सा कार्य है? हम छूट देते हैं 8 घंटा। अगर ईमानदारी से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं है, तो ईमानदारी से देखो 8 घंटा क्या बराबर मेहनत कर रहे हो? कोई भी बराबर नहीं कार्य करता। बेईमानी। बहुत सा समय ऐसा है जो आपका बचता है, उसे मनोरंजन में, व्यर्थ के बकवास में, व्यर्थ के चिंतन में ना खर्चा करके राधा 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 आपका काम हो जाएगा। ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। कह रहे पर अपवाद दूसरों की चर्चा, स्वाद जी राच्यो। दूसरों की निंदा स्तुति चुगली करने में बड़ा स्वाद आता है। गंदी जिह्वा, वाकेंद्री गंदी हो गई। वृथा करत बकवाद घनेरो, कौन दशा हुई है जो गदाधर। हरि हरि कहत जात कहतेरो। यदि नाम जप नहीं किया तो कौन सी दुर्दशा होगी तुम जान नहीं रहे हो। भजन कर लो, कौन सी दुर्दशा होगी जान नहीं रहे। यदि भजन नहीं किए, ये कहने से नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम तो अमुक कार्य करते हैं। आप केवल आए हैं भजन करने के लिए। भगवान ने आपको परिवार दिया है, आपको सेवाएं दी है। वो सेवाएं करते हुए राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप हमारी जिह्वा से चलता रहे तो हमें अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं। परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर की नाम की अद्भुत महिमा है। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। शब्दों को याद रखो, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि बदल देगा नाम। ये सृष्टि बदल देगा नाम। सृष्टि किसकी? तुम्हारी दृष्टि की। अभी जो तुम्हारी दृष्टि स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा नहीं रह जाएगा। वासुदेवा स्वरमित समात्मा सुदुर्लभा। जिधर देखोगे मुस्कुराता हुआ, जित देखो तित श्याममयी। भगवान के जितने गुण हैं वो सब नाम में विराजमान है। जो नाम रुचि के साथ जपता है, रुचि जैसे एक होता है पेट भरना और एक होता है रुचि के साथ भोजन पाना। बड़ा स्वाद आ रहा है और भोजन आप पा रहे हो।
ऐसे एक होता नियम पूरा करना 11 माला, एक होता रुचि के साथ राधा राधा, स्वाद रोमांच हो रहा है, एक अद्भुत आनंद, कोई टोक न दे, कोई बोल न दे, राधा राधा राधा। रुचि के साथ जब नाम जप होता है, ये हम दुनिया भर के जितने संत हैं उनके अनुभव की बात कहते हैं, चाहे सगुण भगवान का उपासक हो या निर्गुण भगवान का उपासक हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है रुचि के साथ नाम जप। गुरुदेव श्री नानक जी का जपू जी और ज्ञानदेव जी का हरिपाठ, इन सब में मार्गों में भिन्नता देखी गई, लेकिन लक्ष्य में नहीं, सब में नाम प्रधान है। भगवान का मंगलमय नाम बड़ा रस भरा है, ये रसायन है, रस समुद्र है। तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, नम्मालवार जी, नानक देव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन की अनुभूति का वर्णन किया कि जो कुछ मिला वो सब नाम से मिला है। वेदों में भी नाम महिमा का वर्णन मिलता है, क्योंकि वेद वांग में भगवान का स्वरूप है, वाणी स्वरूप। ऋग्वेद में शब्द ये 101 बार आया कि वेद का रहस्य वही जान सकता है जो नाम जप करता है। सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती, सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हैं। अगर नाम जप कर रहा है तो वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, और नाम जप नहीं कर रहा है तो पढ़ भी लो तो समझ में नहीं आएगा। श्री तुकाराम जी कहते हैं, वेद अनंत बोलीला अर्थ इतुकाच साधिला, बिठोवासी शरण जावे निज निष्ठा नाम गावे। यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है तो जो वेदों का अनंत ज्ञान वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वेद स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि जो निष्ठा पूर्वक नाम जप करता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्तत्न वेद किम ऋचा करिष्यति, वेद की सारी ऋचाएं नाम जापक के हृदय में स्फुरित हो जाती। भले वो संस्कृत से ना बोल पावे, लेकिन वो जो बोलेगा वो वेद की ऋचा होगी, क्योंकि नाम में ही सारे वेद विराजमान हैं। एक नाम में जो सामर्थ है वो सब वेदों में छिपी हुई है। जो नाम जप कर रहा है वही वेद मंत्रों के रहस्य को जान लेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहा है वो पढ़ भी ले तो नहीं समझ पाएगा। वेद परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन वेद का ज्ञाता वही हो सकता जो भजन करने वाला है। मर्त्या अमर्त्य ते भूरि नाम मनामहे, विप्रासो जात वेदसः। हे परमेश्वर, यद्यपि ये शरीर तो मरण धर्मा है और आप अमृत स्वरूप हो, पर आपके ज्ञान को हम अल्पज्ञ आपके नाम के मनन से जान जाएंगे। नाम का मनन, हरि 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 हरि, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये समझ लीजिए आप। नाम के मनन से हम अल्पज्ञ हैं, मृत धर्मा शरीर, आप अमृत स्वरूप हो, अचिंत्य हो, पर हम नाम के बल से आपको जान जाएंगे। यहां ध्यान देने का विषय है कि केवल वाणी से ही नाम के जप की बात नहीं कही, कहा मनन करने से मैं आपको जान जाऊंगा। अर्थात वाणी से जप करते करते जब मन के द्वारा जप होता है तब समस्त ज्ञान उदय होना शुरू हो जाता है। ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये महामहिम है, ब्रह्म स्वरूप है। नामयु परमम जाप्यम नामयु प्राप्यमोत्तमम, परम जाप्य नाम है, वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। निष्कामानाम धनम नाम भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम, नाम स्यात् परमम सौख्यम, नाम वैराग्य कारणम। ओहो, जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है।
भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा। डट के नाम जप करो। नामस्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो। संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। सत्य शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदायकम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम कामदम स्मृतम। अंतःकरण की बहुत जल्दी शुद्धि नाम जप करने से हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध होने पर नाम जापक के हृदय में शुद्ध ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाला ज्ञान हो जाता है। मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। वैष्णवानाम धनम नाम, तस्मन्नाम सदा स्मर, न देश कालक तृणाम नियमो नाम कीर्तने। जो मोक्ष चाहता है या परम पद चाहता है, प्रेम चाहता है, सुख चाहता है, वैष्णव को चाहिए कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, न काल का, न किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं। हर समय नाम कीर्तन, नाम जप। न पात्र नियमश्चाश्च वर्तते द्विज सत्तम, ज्ञाना ज्ञान धरेर नाम कीर्तनात् पुरुषस्य सम। इसमें पात्रता का भेद नहीं कि अमुक समय में नहीं जप सकते, अमुक नहीं जप सकता, उसकी स्त्री अवस्था होनी चाहिए, वैसा पवित्र होना चाहिए। सा पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, ये नाम की अद्भुत महिमा। कोई चराचर जीव सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सर्वभाव, मेरा सब कुछ नाम है, मेरा परम धन नाम है। ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। श्री गुण मंजरी दास नाम के एक महान प्रेमी महात्मा हुए हैं। वो कह रहे, हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम, राधा 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 कहत हैं जे नर आठो जाम, ते भव सिंधु उलंघ के बसत सदा ब्रज धाम। राधा राधा कहे ते न परे भव फंद, जासु कंध कर कमल धरे रहत सदा ब्रज चंद। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत है राधा नाम, बाधा जन की हरत है ये राधा राधा नाम। हमारे धन श्यामाजू को नाम, जाको रटत निरंतर मोहन, ये नंद नंदन घनश्याम। राधा 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 राधा, जाको रटत निरंतर मोहन, ये ब्रज चंद नंद नंदन घनश्याम। नंद नंदन घनश्याम, हमारे धन श्यामाजू को नाम, श्यामाजू को नाम। प्रतिदिन
नव नव महामाधुरी। जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में महाप्रेम रस प्रकट होता है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विह्वला। विह्वल होकर राधा राधा तो प्रेम अमृत का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी बरसत आठों जाम। गुण मंजरी नव कुंज मिलावे श्री वृंदावन निज धाम। ये राधा नाम गुण मंजरी नव कुंज मिलावे ये श्री वृंदावन धाम। हमारे धन श्यामाजू को नाम। बड़ी कृपा होती है जब नाम में प्रीति होती है। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज कह रहे हैं, बड़े महान पुरुष हुए हैं, कह रहे है हरि ते हरि नाम बड़ेरो ताको मूड करत कत झेरो। क्यों देर कर रहा है? हरि से बढ़कर हरि का नाम है। नाम जप, नाम निरंतर नाम जप कर, बहुत बढ़िया अवसर है, एक श्वास भी खाली ना जाए। बोले देखो मुचकुंद महाराज को स्वयं भगवान ने दर्शन दिया गुफा में जाके, प्रसंग याद होगा। भगवान ने क्या कहा? तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। प्रसंग पढ़ लेना, एक जन्म और लेना पड़ेगा। क्यों? तुम राजपद में आकर बहुत से ऐसे कार्य किए हो, जबकि भगवान का साक्षात्कार होने के बाद अब अगले जन्म की गुंजाइश नहीं रह जाती। बोले अब अगला जन्म लेकर मेरे नाम महिमा का गान करो और नाम का खूब जप करो, तब तुम हमारे को प्राप्त होगे। वही नरसिंह मेहता जी के रूप में जो मुचकुंद जी हैं वो प्रकट हुए। गदाधर भट्ट जी कह रहे देखो प्रगट दरस मुचकंद ही दीन हो ताहू आयसु यो तप केरो। जाओ भजन करते हुए शरीर छोड़ो, अगला जन्म भक्त का धारण करो। नरसिंह मेहता जी के रूप में ही मुचकुंद जी प्रकट हुए और खूब नाम की रस वर्षा कर दी। 50 बार भगवान पधारे, 50 बार। एक बार दर्शन की कौन कहे? नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र में अद्भुत महिमा नरसिंह मेहता जी के नाम की। बोले और जीवन भर वैश्यागमन किया, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, उसी समय भगवत पार्षद आ गए, यम पास काट दी और कुछ ही समय में परम पद का अधिकारी हो गया। अगला जन्म नहीं लेना पड़ा। मुचकुंद को आप दर्शन देते हैं तो कह रहे अगला जन्म लो, भक्त का खूब भजन करके फिर आओ। और पुत्र के बहाने नारायण बुला दिया तो उसी जन्म में परम पद प्राप्त कर लिया, जबकि जीवन भर वैश्यागामी और हिंसक था, कहीं कोई भजन का आचरण ही नहीं था। सुत हित नाम अजामिल लीनो या भव में न कियो फिर फेरो। है हरि ते हरि नाम बड़ेरो ताको मूढ़ करत कत झेरो। पर अपवाद स्वाद जी राचो वृथा करत बकवाद घनेरो। हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं, हमारी ड्यूटी है, ये है।